हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि साल 2004 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 6। अब बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत रूबन नाम के लड़के से होती है जो कि इंश्योरेंस कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है। रूबन की फाइनली शादी होने वाली है। लाइफ में हमेशा सेफ चलने वाले रूबन को लीजा नाम की लड़की से प्यार होता है। दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और अच्छी बॉन्डिंग की वजह से वो शादी कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं रूबन और लीसा की शादी का दिन, जहां दोनों सभी को अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हैं। लीजा एक प्रॉपर्टी डीलर है। वो बताती है कि जब उसने रूबन को अपार्टमेंट दिखाया था तभी दोनों में प्यार की तार जुड़ गई थी। वेल शादी होती है और दोनों हनीमून के लिए एक बीच पे जाते हैं जहां बिना कपड़ों के एक स्क्यूबा ड्राइवर क्लाउडी इनके पास आता है। अपने सामने एक आदमी को नंगा देख लीजा के होश उड़ जाते हैं। शायद क्लाउडी का औजार उसे इम्प्रेस कर गया था, क्या पता। क्लाउडी इन्हें अपनी बोट पे आने और स्क्यूबा ड्राइव करने के लिए पूछता है। लीजा ये सुन के एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन रूबन रिस्क लेने से पहले ही डरता है। वो लीजा को क्लाउडी के साथ जाने को कहता है और उसे कहता है कि वो शाम उसे वापस लेने आ जाएगा। लीजा क्लाउडी के साथ चली जाती है। इधर रूबन लीजा को सरप्राइज देने के लिए होटल रूम को अच्छे से डेकोरेट करने लगता है ताकि उनका हनीमून यादगार रह सके। शाम होती है। रूबन शैंपेन की बोतल लेके लीजा को लेने वापस बीच पे जाता है, लेकिन वो देखता है कि बोट में लीजा कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो बोट पे चढ़ता है और देखता है कि लीजा तो क्लाउडी के ऊपर चढ़ी हुई है। ये देख के रूबन की आंखें फट जाती हैं। अपने हनीमून पर अपनी बीवी को किसी और के साथ देख के रूबन की काफी बुरी हालत होती है। लीजा लेकिन यहाँ भी अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए कहती है कि इनके बीच एकदम से सब हो गया, वो दोनों बस फीलिंग्स में बह गए। रूबन लेकिन क्लाउडी को अपने सामने देख के उसे मारने लगता है, लेकिन क्लाउडी फाइट में अच्छा है जिसकी वजह से रूबन उसे पीट नहीं पाता। रूबन समझ गया था कि उसकी बीवी बिलोंग्स टू स्ट्रीट, तो उसे वहीं छोड़ के मायूस रूबन वापस घर आ जाता है। फिर वो हिम्मत जुटा के ऑफिस जाता है जहां सभी को पहले से पता चल गया था कि उसके साथ क्या हुआ। रूबन लेकिन हैरान था कि इन्हें कैसे पता चला, लेकिन फिर रूबन डिसाइड करता है कि वो और सैड नहीं रह सकता। वो अपने बचपन के दोस्त सैंडी के पास जाता है और उसे उसके साथ क्या हुआ सब बताता है। सैंडी ने दोस्तों बचपन में एक फेमस शो में काम किया था जिससे उसकी तब काफी पॉपुलैरिटी बन गई थी, लेकिन उसके बाद उसे कभी काम नहीं मिला और आजकल वो थिएटर करता है जिसमें वो एक्टिंग भी नल्ले लेवल की करता है। सैंडी रूबन को सबसे पहले बास्केटबॉल खिलाने लेके जाता है जहां वो उसे लीजा को भुलाने के अलग अलग तरीके बताता है और साथ में बास्केटबॉल पूरे कॉन्फिडेंस में गलत खेलता है। इतना गलत कि एक भी बास्केट कर नहीं पाता, लेकिन हर बार वो पूरे कॉन्फिडेंस में बास्केट करने से पहले कहता है लेट इट रेन और बास्केट मिस कर जाता है। फिर वो रूबन को एक पार्टी में लेके जाता है जहां उसे पोली नाम की लड़की ड्रिंक सर्व करती है। रूबन को याद आता है कि ये लड़की तो उसके साथ हाई स्कूल में थी। पोली भी दोनों को पहचान जाती है। रूबन पोली को तब भी पसंद करता था और आज भी करता है। वो सैंडी को कहता है कि उसे पोली को डेट के लिए पूछना है। सैंडी उसे सलाह देता है और उससे उसका नंबर लेने को कहता है। रूबन वैसा ही करता है। पोली भी उसे अपना नंबर दे देती है। फिर घर आके रूबन हिम्मत जुटा के पोली को कॉल करता है, लेकिन जब पोली फोन पिक करती है तो रूबन से बात नहीं कर पाता और फोन कट कर देता है। पोली को भी लगा कि शायद रूबन ने उसे कॉल की है। वो बैक कॉल करती है, लेकिन रूबन फोन पिक नहीं करता। फिर अगले दिन रूबन जानबूझ के अच्छे से रेडी होके पोली के घर की स्ट्रीट पे जाता है जहां उसे पता है कि पोली जरूर दिखाई देगी, और वैसा ही होता है। पोली उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे, तो रूबन झूठ बोलता है कि वो यहीं से अपने काम पे जाता है। फिर पोली उसे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करती है जहां वो रूबन से पूछती है तो इतने साल उसने शादी क्यों नहीं की। रूबन पोली के सामने इंप्रेशन अच्छा बनाना चाहता था, जिसकी वजह से वो उसे बताता ही नहीं कि उसकी हाल ही में शादी हुई थी और उसकी बीवी ने उसके साथ क्या किया। इसके बाद दोनों बाहर डिनर करने जाते हैं। पोली उसे ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहां का खाना काफी तीखा था। रूबन खाना खा तो लेता है, लेकिन IBS की प्रॉब्लम की वजह से उसका पेट जल्दी ही खराब हो जाता है। वो फिर पोली के घर आते हैं। रूबन टॉयलेट जाता है, लेकिन उससे गलती होती है और टॉयलेट जाम हो जाती है, जिससे उसे काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। अगले दिन रूबन का बॉस उसे पीटर नाम के आदमी से मिलने को कहता है। पीटर दोस्तों रियल में खतरों का खिलाड़ी है। उसने रूबन की कंपनी को उसे इंश्योरेंस देने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। रूबन ने यही देखना था कि ये आदमी इंश्योरेंस के लायक है भी या नहीं। पहली मुलाकात में ही पीटर रूबन से बिल्डिंग के टॉप पे मिलता है जहां वो रूबन के सामने बिल्डिंग से नीचे जंप कर देता है।
वैसे उसे होता तो कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास था पैराशूट। रूबन, जिसने कभी रिस्क नहीं लिया, ऐसे रिस्की आदमी को देख के हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि पोली और रूबन फिर से इकट्ठे बाहर जाते हैं, जहां पोली रूबन को एक अंडरग्राउंड क्लब में लेके जाती है, जहां पोली का दोस्त हेक्टर दोनों से मिलता है। रूबन को डांस नहीं आता, जिसकी वजह से पोली अपने दोस्त हेक्टर के साथ डांस करने लग जाती है, जिसे देख के रूबन की जल जाती है। वो फिर पोली को घर वापस चलने को कहता है। पोली समझ नहीं पाती कि रूबन को हुआ क्या, लेकिन फिर घर आके पोली रूबन को किस करती है, जिसके बाद दोनों में बहुत देर तक दंगल चलता है। इसके बाद दिखाते हैं कि दोनों का मिलना आम हो जाता है। दोनों काफी टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन दोनों बाहर डिनर कर रहे होते हैं, जहां रूबन के पेरेंट्स भी आए हुए थे। उनका ध्यान रूबन पर पड़ता है, जिसके बाद चारों इकट्ठे डिनर करने लगते हैं। रूबन के पिता दोस्तों नाम आतर ही बोलते हैं, वहीं रूबन की माँ चुप ही नहीं करती। बातों बातों में वो रूबन से पूछती हैं कि उसने अभी तक डाइवोर्स फाइल क्यों नहीं किया। ये सुनते ही पोली रियलाइज करती है कि रूबन एक शादीशुदा आदमी है। डिनर के बाद जब रूबन के पेरेंट्स वापस घर चले जाते हैं, तो पोली रूबन से बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि रूबन ने उसे अपनी शादी के बारे में बताया नहीं था। लेकिन रूबन उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुन के पोली को भी उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। फिर दोनों रूबन के घर जाते हैं, जहां पोली देखती है कि रूबन अपने तकियों को भी साफ सुथरा कबर्ड में डाल के रखता है। ये देख के पोली उससे पूछती है, तुम्हारे अलावा यहाँ और आता कौन है जिसे तुमने ये सब दिखाना है। रूबन कैलकुलेट करता है कि हाँ, उसे रूम की एक्स्ट्रा केयर करने के लिए दिन के 15 मिनट खराब करने पड़ते हैं। पोली फिर उसे अपना गुस्सा बाहर निकालने का तरीका दिखाती है। वो तकिया लेती है और उसे पाड़ देती है। रूबन पोली की ट्रिक ट्राई करता है और एक्चुअल में उसे बहुत अच्छा फील होता है, जिसके बाद दोनों दोबारा क्लब जाते हैं। वहां लेकिन रूबन दोबारा से पोली के दोस्त हेक्टर को देख के गुस्से से लाल पीला होने लगता है। गुस्सा ठंडा करने के लिए वो हेक्टर के पास जाता है और उसे पोली से दूर रहने को कहता है, लेकिन हेक्टर उसे सब क्लियर करते हुए बताता है कि वो तो गे है, जिसे सुन के रूबन का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। हेक्टर को बहुत अच्छे से सालसा आता है, तो रूबन उसकी हेल्प लेता है और कुछ ही दिनों में सालसा सीख जाता है। जिसके बाद रूबन दोबारा पोली के साथ क्लब जाता है, लेकिन इस बार वो उसे अपना डांस दिखा के और भी इम्प्रेस कर देता है। फिर अच्छा टाइम बिताने के बाद जब रूबन पोली के साथ वापस घर आता है, तो वो वहाँ अपनी एक्स वाइफ लीजा को देख के चौंक जाता है। असल में लीजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो रूबन के साथ दोबारा घर बसाना चाहती थी। ये देखते हुए पोली उन्हें अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। इधर लीजा रूबन को मनाने में लगी होती है, लेकिन रूबन उसे भी वहाँ से जाने को कह देता है, जिसके बाद वो गहरी सोच में पड़ जाता है कि उसके लिए लीजा अच्छी रहेगी या पोली। अगले दिन ऑफिस में रूबन को पीटर की कॉल आती है। वो उसे सेलिंग के लिए इनवाइट करता है और साथ में उनकी मीटिंग भी हो जाएगी, ऐसा उसे कहता है। रूबन वैसे तो डरपोक है, लेकिन पोली के साथ रहने की वजह से उसे भी रिस्क लेने की आदत पड़ गई है। वो फिर पोली को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, जिसके बाद तीनों सेलिंग करने जाते हैं। लेकिन समंदर की लहरों से टकराने की वजह से इनके जहाज में काफी उथल पुथल होती है। पोली नीचे रूम में जाती है, जहां अचानक उसे रूबन का लैपटॉप खुला मिलता है, जिसमें उसने पोली और लीजा को कंपेयर किया हुआ था कि किसके साथ वो ज्यादा खुश रह पाएगा। ये देखते ही पोली काफी गुस्सा करती है। उसे रूबन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे किसी और के साथ कंपेयर करेगा। क्या वो कोई अमेज़न पर बिकने वाली चीज है? जिसके बाद सेलिंग खत्म होती है। पोली गुस्से में रूबन से रिश्ता तोड़ के वहां से चली जाती है। रूबन निराश हुआ वापस अपार्टमेंट में आता है। और दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जब इंसान को फ्यूचर में अंधेरा दिखाई दे तो वो पास में चला जाता है। रूबन भी लीजा के साथ वापस रहने की सोच लेता है। वो फिर उसके साथ अपने दोस्त सैंडी का थिएटर शो देखने जाता है, जो कि इतना सही नहीं जाता। वहाँ रूबन के पेरेंट्स भी आए थे। रूबन के पिता, जो कम ही बोलते हैं, वो सैंडी को रूबन के सामने समझाते हुए कहते हैं कि उसे अपने पास्ट को भुलाना होगा। पास्ट में जो हुआ वो उसे उसके साथ लेकर चलेगा तो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगा। रूबन अपने पिता की बात समझ आता है। शो देखने हेक्टर भी आया था। रूबन उससे पूछता है कि पोली कहाँ है, तो वो बताता है कि पोली शहर छोड़ के जा रही है। आज रूबन ने मीटिंग में पीटर की तरफ से इंश्योरेंस के लिए बात करनी थी, लेकिन उसने पोली को भी जाने से रोकना था, तो वो सैंडी को अपनी जगह मीटिंग में भेज देता है, जहां सैंडी अपनी एक्टिंग की काबिलियत से पीटर को इंश्योरेंस दिलाने में सफल रहता है। इधर रूबन दौड़ता हुआ पोली को रोकने जाता है, लेकिन पोली अपार्टमेंट छोड़ चुकी थी। तभी रूबन का ध्यान पोली के पालतू जानवर पर पड़ता है, जिससे वो समझ जाता है कि पोली गलती से उसे यहाँ भूल गई होगी। वो कुछ समय इंतजार करता है और कुछ ही देर में उसे पोली सामने से आती दिखाई देती है।
रूबन फिर उसे बताता है कि वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि उसे कभी भी पोली को अपनी एक्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए था, उसे यकीन दिलाने के लिए कि वो सच में उससे प्यार करता है। रूबन उसके सामने गंदी कैंडी खा के उसे बताता है कि वो रिस्क भी ले सकता है, जिसे देख के पोली का दिल पिघलता है और दोनों एक प्यारी सी किस करते हैं। मूवी के लास्ट में रूबन दोबारा पोली के साथ वही बीच पे जाता है जहां उसकी एक्स वाइफ ने ढींका चिका किया था। वहां दोबारा से क्लाउडी उनके पास आता है, लेकिन रूबन इस बार उसका शुक्रिया करता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी पहली बीवी का असली रंग उसे पता चल पाया था। रूबन की तरह पोली सर्फिंग करने से मना करती है और इस तरह दोस्तों मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप के रियल में भी सभी की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ही हो। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।